डॉक्टर खुराना ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, आपको क्यों दूरी ज्यादा लगेगी? आप कौन सा वहां पर रहते हैं? खैर, इससे जाने के लिए मुझे कोई टिकट वगैरह भी लेना होगा क्या? वीर गहरी सांस लेते हुए कहता है और जवाब में डॉक्टर खुराना ने उसकी तरफ एक पास बढ़ा दिया। तुम्हें बस इस पास की जरूरत पड़ेगी। अब जल्दी जाओ, नहीं तो अगर यह ट्रेन छूट गई तो अगली ट्रेन 3 घंटे बाद ही मिलेगी। वीर के हाथ में पास थमाते हुए डॉक्टर खुराना ने उससे कहा। वीर ने बिना कुछ कहे चुपचाप उनसे पास ले लिया और डॉक्टर खुराना को बाय बोलने के बाद ट्रेन की तरफ चला गया। वीर के ट्रेन की तरफ जाते ही डॉक्टर खुराना के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो तुरंत ही सीरियस हो गए। वीर को ट्रेन के अंदर जाते हुए देखकर डॉक्टर खुराना मन ही मन सोच रहे थे, सॉरी वीर, मैंने तुमसे झूठ बोला। टेलीपोर्टेशन डिवाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल सच बात तो यह है कि तुम्हारी जान खतरे में है और आज भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई थी। इसलिए अभी के लिए तुम्हारा इस ट्रेन से जाना ही सेफ रहेगा। जब तक कि मैं ये नहीं पता लगा लेता कि इन सब के पीछे कौन है और वो क्या चाहता है, तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। लेकिन उन्हें यह भी लग रहा था कि आखिर वो कौन है जो वीर की जान के पीछे पड़ा हुआ है। और उससे भी बड़ी बात यह कि आज तो डॉक्टर खुराना ने वीर को बचा लिया, पर आगे कब तक वो वीर को ऐसे बचाते रहेंगे? देव आश्रम की तरफ जाने वाली इस ट्रेन में काफी लोग थे। भीड़ काफी होने की वजह से वीर एक जगह साइड में मेटल का पोल पकड़े खड़ा हुआ था। अगर आज वो इस ट्रेन में नहीं चढ़ता तो उसे पता ही नहीं चल पाता कि टाइटन की तरह और प्लैनेट्स में भी पृथ्वी के लोगों को भेजा जाता है। खैर, उसे इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो तो फिलहाल इस सोच में था कि टाइटन पर उसका अगला कदम क्या होगा। अब उसे सिर्फ टाइटन पर ही नहीं बल्कि अर्थ पर भी अपना एक स्टेटस बनाना है। इसका मतलब अब उसे पहले से भी ज्यादा फोकस्ड रहना होगा। वीर इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था जब अचानक से ही ट्रेन में एक जोरदार झटका लगा और उसकी वजह से ट्रेन में सवार कई पैसेंजर्स का बैलेंस बिगड़ गया। जो लोग खड़े हुए थे वो साइड में गिरने लगे। क्योंकि वीर अपने ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए वो भी अपना बैलेंस संभाल नहीं पाया और लड़खड़ाता हुआ कुछ कदम आगे की तरफ आते हुए किसी सॉफ्ट चीज पर गिर जाता है। सब्सिक्वेंटली किसी चीज को पकड़कर अपना बैलेंस वापस पाने के लिए वो उस चीज को पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर अगले ही पल उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि जिस चीज को उसने पकड़ा हुआ था वो कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट और नाजुक थी। कुछ सेकंड्स के बाद वीर को यह एहसास हुआ कि दरअसल वो किसी चीज पर नहीं बल्कि किसी लड़की के ऊपर गिर पड़ा है। इस बात का एहसास होते ही वीर की आंखें खुली की खुली रह गईं और तुरंत ही उसने अपना हाथ हटा लिया। वीर की इस हरकत से वो लड़की चिल्लाई और उसने कस के वीर को कोहनी मारी। वो तो अच्छा था कि वीर ने समय रहते अपना हाथ अपने चेहरे के आगे कर लिया था, नहीं तो शायद उसका आधा चेहरा ही जख्मी हो जाता। पर इस वजह से उस लड़की की कोहनी वीर के हाथ पर आ लगी। उस लड़की के कोहनी के वार की वजह से वीर के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और अनजाने में वो कुछ कदम पीछे चला जाता है। तेरी तो मैं सन। वो लड़की भी फर्श से उठी और वीर को नफरत भरी निगाहों से देख रही थी, लेकिन वीर को ऐसा लगा मानो उसके पैरों से जमीन खिसक गई हो। अवनी शेरगिल। अवनी वीर का निकनेम पूरा ले भी नहीं पाती कि बीच में ही वीर ने डर के मारे उसका नाम बुला दिया था। वीर को यह एहसास होते देर नहीं लगी कि मिलिट्री यूनिफॉर्म में उसके सामने खड़ी ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसकी वजह से उसे सन की निकनेम मिला है। जैसे ही देव आश्रम का टेलीपोर्ट स्टेशन आया, वीर झट से ट्रेन से उतर गया। इस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी और वो ये था कि वो जल्द से जल्द अवनी से दूर हो जाए। पर अफसोस, आज शायद उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। वीर के स्टेशन पर उतरते ही अवनी भी वीर के पीछे पीछे उतर गई थी। अवनी को इस तरह से उतरता हुआ देखकर वीर हैरान रह गया था। फिर भी वो चुपचाप जल्दी से जल्दी देव आश्रम की तरफ बढ़ने लगा। रुको! अवनी की आवाज सुनकर वीर के कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं और हल्का सा घबराते हुए वो पीछे की ओर मुड़ गया।
तुम सचमुच एक बहुत ही घटिया इंसान हो। अभी भी तुम्हें अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। यह पहली बार तो नहीं था जब तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है, फिर भी तुम्हारे अंदर इतना गट्स है कि तुम इस तरह से अकड़ भी रहे हो। जब अवनी ने देखा कि वीर कहीं से भी माफी मांगने का नाम नहीं ले रहा है तो उसके गुस्से का पारा चढ़ गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शुरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।